नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव को लेकर चंदौली के लोगों ने बताई अपनी राय। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और कल चौथे चरण का चुनाव होना है। आइए जानते हैं जनपद चंदौली में गोपालपुर में लोगों के मन में चल क्या रहा है। इस बार लोग किस मुद्दे को ध्यान में रख कर के वोट करेंगे। जनपद चंदौली से जमान अंसारी की रिपोर्ट। अभी रोड का काम क्यों हुआ था, आप साक्ष्य गवाह हैं। 4 हम लोगों ने डिबेट की थी इसी रोड को लेकर के, और उसके बाद हम लोग जो हो हल्ला किया, उसके बाद ये रोड अधूरा बना है। दूसरी बात, इस गांव को लेकर के जन चौपाल में आप रहे हैं। आवास की योजना के नाम पे न जाने कितने फॉर्म भरे गए, शौचालय के नाम पे न जाने कितने फॉर्म भरे गए, कितने आवास बन गए। आप उसके आज हमें प्रमाण दे दीजिए। क्या एक बात बताइए कि जो है शहरों के अंदर में लोगों को आवास नहीं मिला है? हम जिस जगह हम वहाँ की बात करते हैं, शहर की बात हम नहीं करना चाहते। हम जिस जगह है, आप जिस जगह के मुद्दे पे बात कीजिए। शहर जो है हमारा हिस्सा नहीं है क्या? शहर बिल्कुल हमारा हिस्सा, लेकिन हम जिस लोकसभा में हैं, जहाँ वोट दे रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। आप हमसे उस चीज की बात कीजिए। आज इस गांव की समस्या के बारे में हमसे बात कीजिए। इस गांव की समस्या है सीवर, इस गांव की समस्या है लाइट, ठीक है, तार लटके हुए उसकी समस्या है। आप बताइए कि आपके गांव में बड़े गांव में इनके अस्पताल नहीं है, क्या लाइट नहीं मिलता क्या? को लेकर आप लाइट, एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइट की जो योजना है, जो पावर प्लांट बैठाने गए थे वो अखिलेश यादव की सरकार में, एक भी पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ ने जो बैठा होगा, आप मुझे बता दी, मैं राजनीति से संदेह। आप ये बताइए कि जो है आपकी जब सरकार थी तो जो है कितना लाइट मिलता था लोगों को? बिल्कुल पूरी लाइट जो आज मिलती है वही लाइट मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पूरा ज्ञान नहीं है। दादा साहब देवराज चौधरी 24 घंटा लाइट करवाए हैं हमेशा की बीजेपी के। अरे हर जगह जो है, बल्कि आप अपने यहाँ से जो किसी अन्य क्षेत्र में जाए, वहाँ भी लाइट की पोजीशन देखिए। लाइट की पोजीशन जाए अच्छा हुआ है। उससे बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की अलग बात कीजिए, पूरे भारत की अलग बात कीजिए। आज हम बात करते हैं सुरक्षा को लेकर के। आज यही सरकार है जो सैनिकों के ऊपर इतना बड़ा वार की 4 साल की उनकी नौकरी कर दी है, प्राइवेटीकरण किया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी योजना लाई गई थी, उसके बाद नौकरी एक नहीं है, 2 करोड़ रोजगार हर साल बात की गई थी, एक रोजगार नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अपने कामों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? एक मुद्दे पे वो बात नहीं करना चाहते, ना वो बताना चाहते हैं। इस पे आप प्लीज जनता से ये पूछिए कि मोदी जी इस पे क्यों नहीं करते, कितना रोजगार दिया, इस पे बात करें। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इस पे बात करें। अडानी अंबानी भर भर के नोट टम्पो में भेज रहे हैं राहुल गांधी को, तो वो काला धन है, उसको पकड़ करके क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? मोदी जी इस बात को कहते हैं, अडानी और अंबानी राहुल गांधी को टम्पो भर भर के नोट भेज रहे हैं। आपको पता है आप प्रधानमंत्री हैं, तो सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं करवा लेते? आप गिरफ्तार करवाइए, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करवा लीजिए। कौन मना किया आपको? सत्य इन मुद्दों पे आप बात कीजिए। और हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा। और मंगलसूत्र की बात करते हैं मोदी जी, अपनी औरत को छोड़ने, आनंदीबेन पटेल को छोड़ने वाले मोदी जी हैं। शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। एक चीज बताइए आप, बिल्कुल, अगर ऐसी बात अगर जो है देश के अंदर में विकास नहीं है तो 2000 आप जो है, अगर हम विधानसभा की बात करें, हाँ तो 2000 जो है 2017 में आए, 2022 आखिर जनता जो है चुन रही है, आखिर कैसे चुन रही है? चुन रही है उसी तरीके से, उसी तरह से 2014 में, 2019 में लगातार जनता चुन रही है। आखिर क्या वजह है भाई? दौर कांग्रेस का भी था जब जीरो भारतीय जनता पार्टी थी, वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। आज ये विपक्ष जीरो नहीं है, ठीक, तो वो एक दौर में चलता चला गया कि अरे चलो जुमला फेंक रहे हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। नहीं भाई, जुमला फेंकने पे जो है लोग विश्वास कर। बिल्कुल, अमित शाह ने खुद कहा कि हमने जो कहा था वो जुमला है, मोदी जी ने जो कहा था वो जुमला है, तो अभी जो कहा जा रहा है वो भी जुमला होगा। भाई अभी तो देखो जो है पूरे देश, अभी देखिए आपके जो है राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान उठा के देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ उठा के देख लीजिए, सरकार किसी और की थी, मगर जो है बीजेपी की। आखिर जो है जनता क्यों आगे चुन रही है? क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? एक फेज के चुनाव के बाद पहली बार मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान का नाम लिया। आप उनसे पूछिए कि वो देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस ओर बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश में एक साथ रहेंगे या एक दूसरे से अलग होकर के रहेंगे? आप बताइए, सबका साथ सबका विकास है इस चीज में। बिल्कुल, क्या मुसलमानों की भागीदारी नहीं है? बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी ने 543 सीटों में से कितने मुसलमानों को टिकट दिया, इसका मुझे स्पष्ट बताइए। एक भी सीट दी हो तो हम मानेंगे सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं घोषित किया लोकसभा में। अच्छा एक ही बताइए, आपके जो क्या मुसलमान मंत्री नहीं है? कौन से मुसलमान मंत्री? किस काम के हैं? बीजेपी मंत्री नहीं है, काम के हैं, अल्पसंख्यक के मंत्री नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं बोला जब मोदी जी ने कहा था जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनको अलगाववादी कहा, आतंकवादी कहा, तो क्यों नहीं उन्होंने मुस्लिम मंत्री जो उन्होंने क्यों नहीं? अपने दूसरे भाई से बात बिल्कुल आप बात कीजिए। जो बात करने लायक उससे बात कीजिए ना। मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइव से। इस समय जो है चुनाव का माहौल चल रहा है। आइए जो है लोगों से जानते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय चुनाव का रुझान क्या है। आइए जानते हैं।
मोदी जी मन से मोदी जी कहते हैं, मोदी जी मन से कर मुसलमान मोदी जी कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं भाई वो अपने आप भैया इंडिया गठबंधन वाले हैं। नहीं आप भाई मेरे मन जिसे बोल रहे हैं आप बताइए, अभी जो है जो शहर के अंदर में जो आवास मिला है इसमें जो है सबको मतलब जो सबको किसी का जो कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बात करें, गाँव वाले आवास कर रहे हैं, गाँव वाले क्यों नहीं आवास किसको मिला? गाँव के अंदर में किसको मिला गाँव में आवास? मानक के आधार पर अपना करके नाम बढ़ा हमारे गाँव मानक नहीं है भाई, हमारे गाँव मानक ही नहीं है। आप ये बताइए कि आवास के लिए जरूरी है कि भाई कच्चा मकान होना चाहिए। आप बताइए कहाँ कच्चा मकान है? मकान है, वो शहरों में नियम है यार, आपको पता होना चाहिए मोहम्मद भाई। भाई मेरे तो पहले सर्वे कराया, क्यों फॉर्म भरवाया कि जनता पार्टी में देखिए इतने लोग सही बात जनता पार्टी में 83 लोगों का फॉर्म भरवा के यानी आउटलुक बनाया गया जनता पार्टी के नाम पे खुला करके सबको 100 से ज्यादा लोगों का आवास भरा गया, 200 लोगों का शौचालय बना, पता ही नहीं है ये पता ही नहीं लेके जाएंगे वापस। एसडीएम मेरा मुंह के सामने क्यों वो फॉर्म भरा के जनता को गुमराह किया गया प्रेम भाई ये लोग जो है ये लोग क्या कह रहे हैं? देखिए ये लोग बाकी कर रहे हैं। सच आप भी जानते हैं आप जन चौपाल हुई थी कि नहीं सर सुनिए कहावत अभी चल रही है, सुनिए 500 रुपया किलो आटा खाएंगे, ठीक, 500 रुपया किलो आटा खाएंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे तो गोबर भत्तों की कमी नहीं है। मोदी जी ने बात समझिए, कुछ ऐसे है सारे लोग लेकिन बोल नहीं पा रहे, बात समझिए, चाहे मीडिया हो चाहे हम पब्लिक हो जो ऊपर बैठे बोल नहीं पा रहे, सबको तकलीफ है। बोलने पे सड़क पर मगर आप नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं दिखाई देते भाई? क्यों नहीं दिखाई देते? आपकी बात कर रहे हैं आप यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के चूड़ी लेके बैठा करती थी। आपने किया है, आपने किया है ऐसा? सिलेंडर क्यों नहीं लेती है? 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं लेती है? आपने कितना आवाज उठाया? सबसे ज्यादा आवाज कौन उठाएगा? आवाज कौन उठाएगा? आप खुद बताइए, आवाज कौन उठाएगा? जेल में डाल दो, जो उठाता है उसको जेल में डाल दो। भैया ये क्या कह रहे हैं भैया? देखिए आवाज उठाना गलत तो नहीं है, जी और आवाज डाला जाता है। जेल में कौन सब, ये तो फिर जेल ही खत्म हो जाता है। केजरीवाल के पास कितना पैसा मिला पूछ लीजिए, जांच की जा रही है। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो किसमें जेल लेंगे? सही बात है, विपक्ष में है। कुछ मिला ही नहीं। नहीं रुकिए, आप टोटी चोर, यही भारतीय जनता पार्टी ने टोटी चोर कहा, आप ही हैं गवाह, क्यों नहीं उनको जेल में डाल दिया भैया? मंदिर को भी दुलवाया है, मंदिर को जो उनके आवाज को दुलवाया है, क्या इतने पूरे अखिलेश यादव हैं? मानने वाले लोग क्या इतने संविधान को वाले कैसे हैं यादव बिरादरी? आप संविधान को कैसे मानोगे जब आप खुद छुआ छूट नहीं कह रहे हैं मगर ये क्या एक्शन 2000 मैंने कहा 2014 से लेकर और लगातार लगातार बढ़ रही जैसे बढ़ रही ना, सरकार के विपक्ष में लोग तो रहेंगे, होना भी जरूरी है, लेकिन जनता को आप नहीं ना वाला जनता है, यहाँ जनता का माहौल क्या है? आप ईवीएम इनका सबसे बड़ा कार है, जनता साथ नहीं आपको चली अच्छा भैया, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ ये नहीं होता है? अभी किसी चुनाव हुआ, हाँ आपने देखा घोषी के अंदर में चुनाव हुआ जी, आप देख रहे हैं, आपको सारी बातें पता हो सकता है, भाइयों को न पता हो, क्योंकि आप भाई पत्रकार जी हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ पता है, सब तरह की बात पता है। जब आप जीतेंगे तो सब कुछ अच्छा है, आप हारेंगे तो अपने कमी है तो इतना देखिए ईवीएम चिल्लाएंगे। अच्छा एक बात मैं इनसे जानना चाहूँगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, कांग्रेस की सरकार की, वहाँ जो है सबका अच्छा बात हुई 61 वोट ईवीएम में पड़ा, ईवीएम 109 वोट गिनती में आया। अगर में ईवीएम गलत होता, ईवीएम अगर जैसे आप कह रहे हैं, मैं इस बात पे कर रहा हूँ, इस बात को लेकर बात किया गया। पंजाब में भी सरकार बीजेपी लड़ी थी चुनाव, वहाँ क्यों नहीं बना पाई? जनता नहीं चाह रही, ईवीएम का खेल होता तो वहाँ सरकार क्यों नहीं बनाती? आपको सत्ता क्यों नहीं चाह रहा है?
अच्छी बात कही उन्होंने कि वहाँ पे जहाँ आपको जन समूह का 50,000 प्लस अपना स्लो करिए, बंद करिए, बहुत हो गया। बहुत सुनिए ईशान भाई, हम ये कहना चाहेंगे, जब आप सिर्फ हारेंगे तो ईवीएम कहेंगे, जीत गए तो भैया ठीक है, ये सही है। हम जो बता रहे थे वहाँ समर्थन उनको नहीं है। इसी तरीके से पूरे देश का हम जीत भी गए, कोई आदेशन देना ही है, कुछ भी जाए जनता का कोई चाहे अपने लोग हैं, किसी से पहले नहीं चाहते और कोई 400 पार नहीं है, सिर्फ इंडिया का सीना है, लेकिन मणिपुर में भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वहाँ इतने बड़े बड़े बलात्कार हुए, दंगा हुआ, फसाद हुआ, वहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं करेंगे, 370 हटा दिया, लेकिन बात कुछ नहीं होगा, क्यों लड़ेंगे नहीं वहाँ। मणिपुर की घटना पे क्यों नहीं गए? वहाँ आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं लड़? मणिपुर छोड़िए, अपने बेचूक बनारस की बात करिए। बनारस में बलात्कार हुआ, बीजेपी वाले किए, कोई एक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। कहाँ से मोदी जी? बीजेपी में कोई नहीं पकड़ा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, एकदम क्लियर आ रहा है। मेरा नाम प्रेम किशोर पटेल, ताहिरपुर का निवासी है और यहीं पे सारी चीज़ें हो रही है, जनता के बीच में सब कुछ मिल ही रहा है। आप देख रहे हैं, चुनाव के बारे में अगर हमसे जानना चाहते हैं या चुनाव का प्रचार करवाना चाहते हैं, हमको ये बता दीजिए। नहीं, प्रचार नहीं, ये प्रचार, ये तो जो है जनता से जो है पूछा जा रहा है भाई कि जो है आपका जो है आप जब वोटिंग करेंगे तो जो है आपके सामने क्या चीजें रहेंगी, समझ रहे हैं? इस बात को लेकर देश को सुरक्षित करने के मद्देनजर को देखते हुए हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे जी और सपोर्ट भी करेंगे। जी आप ये बताइए कि जो है जैसे कि मोदी जी ने कहा है इस बार जो है कि बीजेपी ने कहा कि इस बार 400 पार है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 400 पार है जी। हम लोग या देश के सारे लोग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग मिलकर बीजेपी को वोट और समर्थन कर रहे हैं। आप भी समर्थन करिए और बीजेपी को नहीं, देश को मजबूत बनाइए। पहले देश की स्थिति क्या थी, वो सब सारी चीजें लोगों के बीच में है, दिखाई भी दे रहा है। चुनाव तो हर साल आएगा, चुनाव तो हर साल क्या कह रहे हैं पत्रकार महोदय? थोड़ा हॉट टॉक हो जाए। चलिए भैया आपसे बात कर महोदय कह रहे हैं कि सुरक्षित राष्ट्र होना चाहिए। पुलवामा में 43 जवान शहीद हुए थे, अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई? इसका जवाब दे दे। सुरक्षित होते तो आज ये बता देते 300 किलो RDF कहाँ से आ गया था। अगर हम सुरक्षित होते, आज आतंकी घटना क्यों नहीं? चीन हमारे अंदर क्यों घुसा चला रहा है? इस पे बात करवा लीजिए। मोदी क्या कहेंगे भैया इसके ऊपर जो है? इसके ऊपर हमारा साफ सुथरा बात है। जब भी आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग टीवी और न्यूज में पहले अखबारों में आता था यहाँ पत्थरबाजी हो रहा है, यहाँ हमला हो रहा है, वो सब चीजें कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? देश कहीं न कहीं सुरक्षित हाथों में है। आप लोग सारे लोग बीजेपी को वोट दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं जाइए। मुद्दा क्या है? किस लिए वोट दें? मुद्दा यही है भाईजान, सुरक्षा के साथ आदमी को रोजगार चाहिए। प्रेम भाई, आदमी को रोजगार चाहिए, नहीं पर्सन की बात नहीं। आदमी को रोजगार चाहिए, आदमी को शिक्षा चाहिए, आदमी को व्यापार चाहिए, ठीक, आदमी को महंगाई पर राहत चाहिए। यही मोदी जी 14 में कहते बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई क्यों नहीं कम कर दिए? पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दिए, डीजल 100 के पार पहुंचा दिए। सुन लीजिए, उसके बाद लाइट की बात की थी उन्होंने, पहले आदमी कैसे कर लेता था, आज का ये कंडीशन है, जो बिल आ रही है कोई भर नहीं पा रहा। हम लोग हमारे CSC सेंटर चलता है, लोग बिल नहीं भर पाते। इसमें हमारा जैसे जवाब ये है, किसान भाई हमारे बड़े खास मित्र हैं। इसमें यह है कि बिजली का बिल, जैसे कि आपको अगर मैं गाड़ी दे दिया जाए, बाइक कुछ भी, 1 किलोमीटर जाएंगे तेल लगेगा 10 रुपए का, चाहे 1 रुपए का, लेकिन 100 किलोमीटर आप जाएंगे तब तेल तो ज्यादा लगेगा। बिजली पहले मिलता था 6 घंटा, बिल आता था 100 रुपया। बिजली मिलता है 24 घंटा, तो बिल आ रहा है 10 रुपया। बात कही प्रेम भाई ने, बिजली अगर हमारी बात सुनिए, आपको आप सुनने की भी सुनने की भी कोशिश करिए। अगर बिजली आपको ज्यादा मिलेगा, खर्च आप ज्यादा करेंगे, अब मिलेगा ही नहीं। 14 के पहले हम लोग को बिजली ही नहीं मिलता था, कहीं तार टूटा रहता था, कहीं ये था, कहीं वो था। आज रोड पर बिजली है, कहीं न कहीं हर घर के तरफ जितने लोग का घर होगा, हमको लग रहा है उनसे पूछ लिया जाए पहले आने जाने की सुविधा क्या था। अभी सबके घर के पास नाली, रोड, खरंजा लगभग बना। नाली नहीं बना, नाली बना भैया, देखिए नाली, देखिए आप देश जनता का विरोध कैमरा घुमाइए, नाली नहीं है, गड्ढा दिखाते। हम बता दें, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पत्रकार महोदय अभी कर देखिए, एक बात का जवाब लीजिए, वरना सब कंफ्यूज हो जाए। कोई कंफ्यूज नहीं है, जनता एकदम मन बना रही है। बिल्कुल भाई, आप शांत रहिए। कहीं ना रोड बन गया है, नाली बाकी है अभी, विधायक जी
बिजली की बात पे कि पहले ज्यादा मिलती, कम मिलती थी, ज्यादा मिल रही है। इन पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन है, इंटरनेट भी चलाते होंगे। पहले यूनिट रेट जो था, 1 यूनिट का 3.5 रुपया था, आज के रेट पे 6.5-7 रुपए है। भैया उसको आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा ठीक, मैं उसको बोल रहा हूँ। आप देखिए पत्रकार महोदय जी, आप भी जानकार हैं। अगर मैं पहले, आपका उम्र लगभग 35-40 साल है, 40 साल 38 साल मेरा भी है, तो मैं ये जान रहा हूँ कि जब मैं कभी छोटा था, 17-18 साल पहले, मैं किसी का मजदूरी करने गया था तो 40 रुपये एक दिन का मैं कमा रहा था। आज लोग, कोई व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो 40 रुपये पर डे कमाता है, लोग 400 कमा रहे हैं। कमाई 4 गुना बढ़ गया है, वो समस्या नहीं है। 400 रुपये सिलेंडर वाला, 1100 रुपये का जो दाल मिलती थी 40-60 रुपये किलो, वो आज के लिए 150-200 रुपये किलो, 400 रुपये में परिवार चला लेंगे। किसान भाई एक बात बताइए, आप बोलिए। आप 2014 से 24 की तुलना करेंगे आप बताइए? बिल्कुल करेंगे, आपकी सरकार बनी है। क्यों करेंगे? सरकार मौजूद है, आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी हिंदू मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। हिंदू मुसलमान आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं इनके हिसाब से, तो आप कह रहे 2029 तक हम देते रहेंगे, रोजगार नहीं देंगे, लेकिन फ्री का मुफ्त राशन खिलाकर आपको मुफ्तखोरी खिलाएंगे। दूसरी बात, आप एक बार भी मन से नहीं बोले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने को कहते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 15 लाख रुपए देने की बात कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आपके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अडानी और अंबानी ट्रक भर भर करके राहुल गांधी के घर पैसा भेज रहे हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमारे आपके सत्य हैं, तो आपको प्रधानमंत्री को पता है कि वो पैसा भर के भेज रहे हैं, तो ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, तो अडानी अंबानी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती? जो भी गलत रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई, जो भी सही बात बोलेगा उसको गिरफ्तार किया जाए। सीधी सी बात है। सत्ता का दुरुपयोग भाई, अगर मैं आपको ये लग रहा है इस विषय पर सत्ता का दुरुपयोग है कि नहीं है, सारे मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं। इसके पहले भी सरकार चली है, इसके पहले भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों क्यों? आज क्या है, कोई दुनिया जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, उसके सारे केस खत्म हो जा रहे हैं। भाई वो जाकर के मंत्री बन जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? और अभी आपका एक मंत्री सांसद जिसने 300 वीडियो बना के बलात्कार किए, उसको आपने विदेश भगा दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? आपकी भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद है रमन्ना, वो भाग गया विदेश, किसके मंत्री से भागे? प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। ये हसनपुर के जो है क्या चलो इधर से, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के सांसद है। पहले आप क्लियर कर लीजिए, बीजेपी का सांसद नहीं है, पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। रही बात, देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो सारे लोग अपने हैं। उसके बाद में हर लोगों पे निगाह बराबर कोई नहीं था। इसके पहले जैसे नीरव मोदी थे, बैंक का पैसा कैसे लेके चले गए? आपकी सरकार में गए, आपकी सरकार में बड़ा जो घोटाला हुआ था साहब, इन्होंने कहा था काला धन वापस रहेंगे, पूरे भ्रष्टाचारियों को वापस आएंगे। सुनिए, काला धन अभी विजय माल्या, नीरव मौर्य, ठीक, मेहुल चौकसी, ठीक, सारे लोग भाग गए। किसकी सरकार में भागे? कांग्रेस सरकार में नहीं भागे हैं, आपकी सरकार में भागे नहीं, भगाए गए हैं। एहसान मिल की भाई एक बात बताइए। बिल्कुल, देखिए समस्याएं बहुत सारी, समस्याएं बहुत, अगर आप जनता को सही चीज आप मगर एक बात आपकी बात से लग रहा है कि आप सबको यही हमरे में 15 लाख आ गई। 15 लाख रुपया जो था डायरेक्ट किसी खाते में डालने की बात नहीं था, उसका सुविधा लोगों को मकान मिला है, हर लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिल सकता, किसी भी सरकार में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन वो प्रयास है 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमको लग रहा है जो बच्चे हैं उनके भी मकान छत हो जाएंगे। नौकरी कितना देंगे इस पे बात कर लीजिए। भाई कटोरा मिलेगा, जनता से बात करिए, बात कैमरा को घुमाया जाए। फैक्ट बता रहा हूँ कि 2024 के चुनाव मोदी जी को जिता दीजिए, जो कटोरा सपने में भी रही है ना, जो रोटी मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा, हाथ में कटोरा मिलेगा। ये फैक्ट है, कटोरा मिलेगा। क्या भाई इस बात सुनिए, 400-450 रुपये जब सिलेंडर था, यही स्मृति ईरानी, क्या भेजी थी कांग्रेस के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, ठीक, चूड़ी भेजी थी, भेजे प्रधानमंत्री को, आई हिम्मत तो भेजिए। और इनकी सरकार की बात ये करते हैं कि जिसको अनपढ़, जरा इनको बताइए कि जिनको 12 और इंटर में फर्क पता नहीं है, वो ज्ञान की बात कर रहा है।
कहेंगे कि आप 100 बात बोलेंगे, कभी कभी होता है बोलते बोलते आदमी। हाँ, तो वो बात बदल गई थी। तो जिसे बोलने पर कभी कभी आप जैसे बोल रहे हैं कुछ गलत इधर उधर हो गया, लेकिन उसको फिर वापस लिया। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो देश चला रहे हैं, उनको पता है और उनके पास कोई मतभेद नहीं है कि वो हिंदू है मुसलमान है। अगर कोई भी सुविधाएं मिल रही है तो लगभग सबको मिल रहा है। नहीं मिल रहा। सुविधाएं की बात आप कर रहे हो, नहीं मिल रहा। रामनगर सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, 50-50 लोग आपको दिखाएंगे कि हिंदू भी होंगे मुसलमान भी होंगे। जहाँ कोई सुविधाएं मिल रही है वो दोनों लोग को मिल रहा है। भाई जो है एक का पर्सनल, किसी एक का पर्सनल कोई सरकार ने किया है, ना हमें लगा आगे आने वाला करेगा। इस बार जो है यूपीएससी के एग्जाम में, भाई यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में 51 मुस्लिम लड़के जो है सेलेक्ट हुए हैं। 51 मुस्लिम लड़के। हाँ, जबकि ये ग्राफ नहीं, एक मिनट, इससे पहले ये ग्राफ नहीं था। इससे पहले 25-26 हाँ जी हाँ बोलिए। मुस्लिमों ने ग्राफ इतना बढ़ाया क्यों? जी, जी। अब सुनिए जी। बीजेपी राज में जितना मुस्लिमों का प्रति जो तांडव हुआ है, ऐसा तांडव कभी देखा था क्या? आप जवाब दीजिए भैया। ये कह रहे हैं कि नहीं तांडव दिखाया, क्या तांडव हुआ है? नहीं, क्या तांडव हुआ बताइए आप। जाइए फिर आप बताता हूँ मैं। हाँ बताइए, हाँ बताइए आप। इनके गवर्नमेंट में अतीक अहमद का सीधा इनकाउंटर हुआ। आपकी सरकार क्या करी थी? चूड़ी पहन के पहली बात बताइए। दूसरी बात बताइए, इन्हीं की सरकार ने मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, क्या कर रही थी पार्टी? भाई बताइए, जितने भी बड़े बड़े इनके हैं जो अपने आप को बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हैं, आज बड़े दूध के झूले समझते हैं, सबके आज बीजेपी के अंदर ये बता दीजिए, कांग्रेस हो, अदर पार्टी हो, चाहे कोई हो, आज जितनी भी पार्टी के लोग सब पे ब्लेम लग रहा है, सब पे सीबीआई जांच बैठी, सब पे सब कुछ हो रहा है। खाली वो बीजेपी में चले जाएं, पूरा गंगा स्नान करके आ गए सर, एकदम पाक के धुले हुए हैं। ज्यादा इंक्वायरी करना है करिए ना, इनके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर करिए ना, इनके क्या बोलते हैं कि हमारे स्टडी पार्टी के अंदर करिए, करके दिखाइए। लेकिन क्या है कि अभी हवा जो चली है ना, जो कांग्रेस की जो बौखलाहट आ रही है ना, ये 3 चरण में जो चुनाव हुआ है ना, हालत खराब है सर। इनकी हालत पक्का बता रहा हूँ खराब है। ये फिर 4-6-9 करेंगे तभी सरकार बना। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी जो भैया कह रहे हैं जैसे कि अतीक अहमद का आपने बात, हाँ, देश में अगर मैं भाई जो भी गलत करेगा उनको तो सजा मिलनी चाहिए। कानून देखिए, मिला कानून देखिए। मुख्तार अंसारी जी को ये भाई अपने मुंह से कह रहे हैं कि जहर दिया गया, कहीं साबित ही नहीं। साबित हो गया सर। अरे अभी हम तो बताते साबित हो गया है। कहीं साबित क्या बात करते हैं आप? कुछ शायद आप न्यूज़ देखते नहीं है या न्यूज़ पढ़ते नहीं है। नहीं, हमने देखा है। नहीं देखा है आपने, नहीं देखा है। साबित नहीं हुआ। अरे क्या बात करते हैं सर? यहाँ तो जेल दबाए जाते हैं, जेल के अंदर जेल दबाए जाते हैं। एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इस बार जो वोट करेंगे आप लोग किसी को देखेंगे? वो सही है। हम आपको बता दें, हमको कटोरा नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, आपस का प्यार चाहिए, जो कि बीजेपी राज में कभी आपस का प्यार नहीं होता है। जितने भी अभी गौ हत्या के जितने भी पीछे कारण देख लीजिए, टोटल इनकी बिरादरी है। मांस काट के मंदिर के सामने फेंक रहा, इनकी बिरादरी पकड़ा गए हैं। ठीक, उसके बाद जितने भी दंगा भड़का इन्हीं के बिरादरी, मस्जिद के सामने जाते जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये क्या तांडव नहीं था क्या है? कहते हैं सबका विकास, अरे आप अपना विकास कर रहे हैं यार। क्या भैया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैमरा को। इस देश में मुस्लिम भाई हो, हाँ जी, चाहे अन्य भाई बिरादर, वो सुरक्षित है, हमें दीजिएगा, वो सुरक्षित है। आप पर्सनल अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो उसकी नहीं, जिम्मेदारी सुरक्षित है हमारे देश। आज ये बताइए, जब से बीजेपी सरकार बना है कहीं आपने कभी दंगा सुना? बंद। अरे सर वो भी बता दें, भाई जो दंगा करने वाले खुद बैठे हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। आज जब देखो बंगाल में जाकर दूसरी बात, ये भाई हमारे कहते हैं सबका साथ, सब लोग दोनों भाई हैं, सबका साथ सबका विकास। इनसे पूछे मोदी जी ने 543 सीटें में एक मुसलमान सांसद टिकट क्यों नहीं दिया? पूछिए इनसे, पूछिए इस बात के लिए। आप सबका साथ सबका विकास है, इसके बारे में मुसलमान एक साथ क्यों नहीं दिया है? भाई ये कुछ लेवल के लोग, नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में ऐसा नहीं। मुसलमान आपके भाई हैं, आपके टिकट क्यों नहीं? 543 एक टिकट आप मुसलमान को नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। नहीं, हमारे पास जवाब अभी तो कोशिश करिए यार। अरे इनको मौका दो यार, बोलने का मौका दो। आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब है? कैसे बोला जाएगा? आपके पास आप नहीं देना है, बोलने वालों को मौका ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं मौका देंगे? क्यों नहीं मौका देंगे? मौका देंगे क्यों नहीं मौका देंगे? बेरोजगारी मत करिए ना।
प्रेम भाई को मौका मिलना चाहिए अपना। प्रेम भाई क्या कह रहे हैं? देखिए सबका साथ सबका विकास की बात कर लीजिए। सबका विकास हो ही रहा है। नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है, मंगलसूत्र छीन के भैंस चुरा के ऐसे विकास हो रहा है। मंगलसूत्र किसका छीना गया? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। सरकार चलेगी तो कौन छीनेगा भैया? ये हमारे नेता करने वाले। बचपन के साथी हैं। अच्छा मैं आपसे बताइए इनको विश्वास में सबका साथ सबके विकास की अगर बात करें तो इस बार जो है मुसलमानों ने यूपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कराया है साहब। जब अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, जब आप सक्सेस हो रहे हैं, देखिए दूसरा आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दूसरा आप हिंदू मोदी जी मन से मुसलमान मोदी जी कहते हैं, मोदी जी मन से कर रहे हैं। मुसलमान मोदी जी कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं भाई वो अपने आप भैया। इंडिया का चुनाव हो रहा है, आप ये दिमाग में डाल लीजिए। मोदी जी का चुनाव ये देश का चुनाव हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है। आप 10 साल शासन किए हैं, आप विकास बताएंगे ना कि आप ये बताएंगे कि कोई आपका एक भैंस लेकर भाग जाएगा? आप ये बताएंगे? आप ये बताइए आप ये बताएंगे? पहले पूरे सवाल को सुन लीजिए। आप ये बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस आपसे छीन कर मुसलमानों को दे देगी? हम लोग तो मोदी जी को वोट देने वाले हैं। पहले आप ये मुझे ये बताइए, फिर जनता जो है 2019 में क्यों नकार दिया? क्यों नकारने की वजह क्या थी? 2019 के अंदर में, 2022 के अंदर में, 2017 के अंदर में क्यों नकारमानी किया गया? सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर हमने पहले ही दे दिया। बेईमानी किया गया। उनके प्रश्न में हमको आशा दिखती थी, आज उनके उठाए हुए सवालों में हमको निराशा दिखती है। पत्रकार महोदय, हम लोग भी ऐसा नहीं कि मोदी के खिलाफ थे, ठीक है, हम लोग भी वोट करने वाले थे, लेकिन जब सीएए में मुसलमानों का प्रावधान नहीं बना, सुन लीजिए बात, तो मुसलमान किस बिना तोड़ दे? मोदी जी को किस बिना तोड़ दे? एक तरफ आप कहते हैं कि जाइए मुसलमानों से बात कीजिए, मुसलमानों को अपने पास लाइए, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं, क्या क्या कहते हैं सबको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, हम अपने मुँह से क्या कहें। और बचा कुचा इस बार मोदी जी ने खुला ऐलान कर दिया है कि हमें आपका वोट करेंगे ही नहीं। अच्छा, अरे ये बात कहा ही नहीं, ये बात कहा ही नहीं। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने क्यों कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आप लोगों का सामान दे? ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कौन है? आप बताइए, आप बताइए। बच्चा तो सभी पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी का कहना क्या था? आप बताइए। एक ही बताइए, आप जो है पहले सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, सबका साथ और सबका विकास। वो सीएए में कहाँ है? आप बताइए ना। आप ये मुझे वो सीएए में कहाँ है? आप बताइए कि जो आसपास की जो कंट्रियां हैं, आसपास की जो कंट्रियां हैं वो मुस्लिम कंट्रियां हैं ना कि और अदर कंट्रियां हैं। तो ये बताइए वो लोग जो है यहाँ क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे बताइए आप? बात ये है, जैसे बौद्ध आएगा, जैसे जैन आएगा, जैसे पारसी आएगा, आप उनको नागरिकता दे सकते हैं। तो मुसलमान अगर कहीं से प्रताड़ित होकर आएगा तो आप उसको नागरिकता नहीं देंगे। अरे भाई एक ही बताइए, अब हम बांग्लादेशी को जो है हम अपने यहाँ रखे हैं, पाकिस्तानी को रखे या जो है ईरानी को रखे हम अपने यहाँ पे, क्यों रखेंगे भाई? आप नागरिकता देते चाहे ना देते, प्रावधान तो रख देते मेरे भाई। क्यों रखे भाई? क्यों रखे? क्यों ये गलत बोल रहे हैं आप? पत्रकार होकर आप गलत विदेशों से बताएं। आने वाले पत्रकार महोदय, विदेश से आने वाले सिर्फ मुसलमान है कि और भी धर्म जाति के लोग हिंदुस्तान में आके रहते हैं? इसका तो सारे लोगों के ऊपर एक समान कानून लागू होना चाहिए। जी जी जी, इस पे भी तो आप बात कीजिए। नहीं, आप ये बताइए कि आप जिन कंट्रियों की बात कर रहे हैं, क्या वो मुस्लिम कंट्रियां हैं? अब मुस्लिम कंट्रियां से आप कहेंगे कि वो नहीं, अब पाकिस्तान में कोई आदमी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हिंदुस्तान का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, तो अलग आप संविधान अच्छा, बहरहाल आप ये बताइए कि इस बार जो है किसको वोटिंग करेंगे आप लोग? हम तो आपको बता दिए, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। चलिए भैया, ठीक है। और इस देश में अब मोदी जी स्वयं कहते हैं कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ठीक है, तो गरीब लोग हैं, तो गरीब आप बताइए 80 करोड़ लोग अगर यदि राशन ले रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनना चाहिए। नहीं, एक ही बताइए, आप लोग की बात कर रहे हैं, आज मैक्सिमम लोगों के हाथ में जो मोबाइल है या नहीं? बताइए। लोग जो है इस समय जो है कार यूज कर रहे हैं, जो है बाइक यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए आज से 10 साल पहले जो है क्या क्या लोग जो इतना मोबाइल यूज करते थे? नहीं, देखिए मार्केट में कई कलर का चश्मा दिखता है, आप जैसा लगाएंगे वैसा दिखेगा, ठीक है। आप गरीबी बात है, कहाँ गरीबी है? गरीबी लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं। आप अपनी शौक को जो है आप जनता को ये पहले रुकिए, आपने ऐसा प्रश्न
है, आप अगर गरीबी नहीं है तो 80 करोड़ राशन आपको बंद करवाना चाहिए ना, आप ये बताइए। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले बात सुनिए, तो स्वयं ये बात उनके सामने आई कि राशन को चुनाव जीता गया, आप कह रहे गरीबी नहीं है। नहीं, ये यूपी की बात कर लीजिए ना, अभी विधानसभा का चुनाव जीता गया तो उसमें ये खुलासा हुआ कि राशन बड़ा काम किया। राशन एक फैक्टर है, राशन से ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, अगर राशन का चुनाव नहीं होता तो 10 साल के लिए बढ़ाया क्यों गया? आप ये बताइए, आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन एजेंडे के तौर पर, एजेंडे के तौर पर। चलिए भाई, एजेंडे के तौर पर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।